नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा में इस बिल पर जब चर्चा हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिससे यूपी के सियासी गलियारों में, न सिर्फ यूपी के बल्कि यूपी से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में एक हलचल ही मच गई। अमित शाह सरकार का पक्ष रख रहे थे तो उसी दौरान बीच में टोकते हुए अखिलेश यादव ने कहा, भाई योगी जी पर भी कुछ बोल दीजिए, मुख्यमंत्री पर भी कुछ बोल दीजिए। तो झट से अमित शाह ने जवाब दिया कि वो भी रिपीट होंगे, वो भी रिपीट होने वाले हैं। अब अमित शाह का यह कहना कि योगी भी रिपीट होने वाले हैं, इसके बहुत राजनीतिक मायने निकलते हैं। यह बयान जब से उन्होंने दिया तब से यह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इस बयान के वायरल होने की कई वजह भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी में दो गुटों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिल्ली का गुट है, एक लखनऊ का गुट है। सीधी जबान में कहें तो वो कहते हैं कि एक योगी आदित्यनाथ का अलग गुट है और अमित शाह का दिल्ली में अलग गुट है, और ये दोनों गुट आपस में टकराते हैं वैचारिक तौर पर। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो योगी आदित्यनाथ को पिछले कई दिनों से लगातार आउटगोइंग सीएम कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के हैं, उनकी कुर्सी कोई और चला रहा है या फिर उन्हें कुछ दिनों में हटा दिया जाएगा। वो ऐसी बातें तमाम लगातार कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में न्यूज एजेंसी पीटीआई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने सिरे से खारिज किया था इस बात को कि उनके कोई मतभेद हैं केंद्रीय नेतृत्व के साथ। उन्होंने साफ कहा था कि क्या मैं केंद्रीय नेतृत्व के साथ मतभेद करके यहां बैठा रह सकता हूं क्या, यानी सीएम की कुर्सी पर। तो क्या बीजेपी के अंदर गुटबाजी की चर्चाएं और योगी की कुर्सी को लेकर होने वाली कयासबाजियां विपक्ष का महज एक राजनीतिक दांव है? क्या अमित शाह के बयान को 2027 के चुनाव के लिए सीधा और स्पष्ट संदेश मान लिया जाना चाहिए? आज हम तीन सवालों पर बात करेंगे। क्या योगी की कुर्सी पर अब कोई कयासबाजी नहीं होगी? योगी की केंद्रीय नेताओं से मतभेद की खबरें कितनी सही हैं और कितनी गलत? और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि योगी की अगुवाई में ही अगर 2027 का विधानसभा चुनाव होता है तो अखिलेश को फायदा होगा या नुकसान? आप अपनी स्क्रीन पर भी कुछ देर बाद इन सवालों को चलता हुआ देखेंगे। तब तक मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि क्या योगी की कुर्सी पर अब नहीं होगी कयासबाजी? योगी के केंद्रीय नेताओं से मतभेद की खबरें सही हैं या गलत हैं? योगी की अगुवाई में चुनाव से अखिलेश को फायदा होगा या नुकसान होगा? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए, इनके जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो बेहद वरिष्ठ और विद्वान हमारे मेहमान। हेमंत तिवारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अभी शायद उनका कनेक्शन टूट गया है, और डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर साहब, आपसे ही सबसे पहला सवाल कर रहा हूं कि कल अमित शाह ने जो ये बयान दिया कि योगी भी रिपीट होने वाले हैं, तो क्या योगी की कुर्सी पर होने वाली कयासबाजियां अब खत्म हो जाएंगी? नीरज जी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखिए, लोग ये कह देते हैं कि मीडिया में कयासबाजी चल रही है या वो हो रहा है, लेकिन बिना आग के तो धुआं होता नहीं है भाई। हम सारे पत्रकार लोग अगर कोई सूचना, कोई संकेत मिलता है तभी बात करते हैं। खुद से उड़ाई हुई खबरें बहुत चलती नहीं है, कभी नहीं चलती। तो कुछ ना कुछ तो था। अब अमित शाह और अखिलेश यादव की कल जो चुगलबाजी चल रही थी उसमें बहुत कुछ था। तो अमित शाह अगर बोल रहे हैं तो ठीक है। एक बात तो ये है कि उन्होंने, अगर ऐसे माना जाए तो उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया कि भाई कुछ नहीं है। लेकिन राजनीति में क्या कभी वही होता है जो सामने होता है? अक्सर ऐसा होता है कि जो सामने नहीं होता है वो पीछे हो रहा होता है। तो थोड़ा धैर्य रखना होगा हम सब लोगों को। योगी आदित्यनाथ एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार को बिल्कुल नियंत्रण में रखा हुआ है। देश में उनकी एक व्यापकता भी है और एक बड़े हिस्से में जो भाजपा का ट्रेडिशनल वोटर है, जो हिंदुत्व का वोटर है, उसमें उनकी स्वीकार्यता भी है। लेकिन राजनीतिक गुणागणित सिर्फ इतने से चलती होती तो फिर क्या बात ही थी। इसलिए थोड़ा वक्त का इंतजार
और चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे परिवर्तन होने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तक का, पूरे संगठन का, मंत्रिमंडल में कुछ लोगों के आने और जाने का। ऐसे में ये सारी बयान, या जो, अगर हम अमित शाह के एक बयान को देखते हैं और उसको अगर क्लीन चिट मानते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ के उन सारे इंटरव्यूज को भी हम देखना होगा जहां पर कि वो बड़े निर्विकार खुद को बताते रहे। बैक टू बैक एएनआई का इंटरव्यू है, पीटीआई का इंटरव्यू है, उसमें वो बताते रहे कि मैं तो मठ में चला जाऊंगा और मेरे लिए राजनीति जो है वो कोई साध्य नहीं है, सत्ता मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं योगी हूं। तो बयान अपनी जगह पे हैं, चर्चाएं अपनी जगह पे हैं, संकेत अपनी जगह पर हैं, तो सिवाय समय के इंतजार करने का इसका जवाब तो समय ही देगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ हेमंत जी, लेकिन फिर से हेमंत जी के पास सवाल लेकर जाऊं उससे पहले आप सुनिए वो संवाद जिसकी मैं बात कर रहा था कि अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में क्या बातचीत हुई। जे वो भी रिपीट होने वाले, जे वो भी रिपीट होने वाले, वो भी रिपीट होने वाले हैं। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए अमित शाह ने यह कहा योगी के सवाल पर। हेमंत जी, अमित शाह का यह कहना कि योगी रिपीट होने वाले हैं, 2027 में रिपीट होंगे, इसके तो बड़े राजनीतिक मायने निकलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये अमित शाह ने जो कहा है इसको 2027 के लिए एज इट इज मान लिया जाए कि भाई योगी की अगुवाई में ही चुनाव होगा और बीजेपी जीतेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर कयासबाजियां अब भी लगती रहेंगी? आप म्यूट पर है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चालू हो गया, हो गया। जी अब आवाज आ रही है? एक मिनट। हेलो। आ रही आवाज सर, आ रही है। मैं कह रहा था कि आ, जिस तरह का संवाद कल लोकसभा में हुआ उसको सबने देखा और मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर संवाद था। अखिलेश यादव आजकल योगी आदित्यनाथ को लेकर के इस तरह के सवाल मीडिया में भी उछालते हैं, लेकिन सवाल अगर 9 था तो जवाब उन्होंने 10 दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कि भाजपा भी आएगी और योगी भी रिपीट होंगे। तो इसके कई पक्ष हैं। एक सबसे प्रमुख पक्ष तो है कि जो प्रत्यक्ष देखा गया है वही प्रमुख पक्ष है। तब इतने बड़े नेता हैं अमित शाह, शीर्ष नीति नियंता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मोदी के दौर की भाजपा है। तो अब इतनी बड़ी पंचायत में वो हवा में तो बोल नहीं देंगे, झूठ तो बोल नहीं देंगे। तो जो प्रत्यक्ष है वो यही है कि योगी हैं, योगी बने रहेंगे, योगी की अगुवाई में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा आएगी, यानी अखिलेश यादव फिर एक बार यानी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में परास्त होंगे। कुल मिलाकर के बात तो इतनी हुई, लेकिन आजकल इधर मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के हटने की बड़ी चर्चाएं इधर उधर कई जगहों पर होती हैं। और फिर जो कहने वाले वो कहते हैं कि जहां धुआं होगा वहीं तो आग लगी होगी, इस तरह के तर्क देते हैं। तो मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने की कम से कम 10 बार खबरें आई होंगी सोशल मीडिया पे या सियासी कानाफूसी में। और अभी ऐसा तो हुआ नहीं कभी कुछ, बल्कि योगी आदित्यनाथ हर बार और ज्यादा मजबूत बन करके उभरे हैं। आज पैन इंडिया उनकी एक बड़ी छवि है। हिंदुत्व का एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले वर्षों
लंबे वर्षों का एजेंडा है, उसके इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं। एक तरीके से मान लीजिए उसके ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि मैं कट्टर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय तो उनको नहीं कहूंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बात को सिद्ध किया है कि आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र से लेकर सर्वाधिक राज्यों में जिसकी सरकारें हैं, योगी आदित्यनाथ के बराबर का कोई और ऐसा नेता नहीं है जिसको एक हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में सर्वाधिक स्वीकार्यता मिली हो। ये सारी चीजें हैं और भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कब क्या हो ये कहना मुझे नहीं लगता है कि किसी टिप्पणीकार के लिए, किसी भविष्यवक्ता के लिए, किसी नजूमी के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल पंडित के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो आमतौर पर सही नहीं होती है। जहां तक छवि की बात है, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कई ऐसी चीजें वास्तव में हुई हैं जिसकी बड़े लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश को दरकार थी और जिसकी कमी के नाते उत्तर प्रदेश में सरकारें आया जाया करती थी। वो एक बड़ा बिंदु है जिस बिंदु पर योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी छवि बनाई है, प्रदेश में भी, जिलों में भी, पैन इंडिया भी, आम जनमानस में भी। तो फिर कोई ऐसी वजह तो तात्कालिक नहीं है भाई। अभी तो उठ करके, अभी तो नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल में होगी, मुझे लगता है कि भाई जून में, उसके बाद ही प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की पहले चर्चा होगी, या फिर हो सकता है उनको एक्सटेंशन मिल जाए। जो एक नियम बनाया है, नैतिक नियम भारतीय जनता पार्टी ने, उससे उनको कुछ छूट दी जाए, उसमें कुछ तरलता प्रदान की जाए। तब ऐसी सूरत में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो बताया ही जाता है। कम से कम सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं, समाज में जो हम देखते हैं, आम बोलचाल में जो देखते हैं, और वैसे भी उत्तर प्रदेश का लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी छवि बन जाती है कि वो सेल्फ क्लेमेंट हो जाता है। ये खाली भाजपा की सरकार में नहीं, इसके पूर्व यही माना जाता था किसी भी उत्तर प्रदेश सरकार का में जो भी मुख्यमंत्री होता है, किसी भी सरकार में, उसका कद एक उस प्रकार का था। तो योगी आदित्यनाथ उस पद को पा चुके हैं और जाहिर सी बात, अभी कोई वैकेंसी ऊपर नहीं है। वैकेंसी होगी भी तो बहुत सी चीजें हैं। वैकेंसी होने पर भी नितिन गडकरी हैं, फिर योगी आदित्यनाथ हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को पसंद आते हैं। ये सारी चीजें इसलिए तात्कालिक प्रभाव से मुझे न जी 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 आपकी ये बात को आगे बढ़ाते हैं सर नीरज जी। लेकिन देखिए, ये बात तो हेमंत सर ने बिल्कुल सही कही कि जब जब इस तरह की चर्चा शुरू होती है कि योगी जी हो सकता है कोई दूसरे राह पकड़ेंगे, तब तक वो और मजबूती के साथ लौटते हैं, और हर बार ये साबित हुआ है। इस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन उत्कर्ष सर, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जब भी, अगर आप मान लीजिए कि जो भी कहानियां चलती है, कहानी क्या चलती है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ नहीं पटती है योगी आदित्यनाथ की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नहीं पटती योगी आदित्यनाथ, ये कहानियां चलती हैं। इन कहानियों का सत्य कहानीबाज जाने या ये तीनों जो चेहरे हैं वो जाने, लेकिन इन कहानियों के इतर एक राजनीति है उत्तर प्रदेश की। राजनीति है जो 2 ध्रुवों में बटी हुई है, एक पीडीए के जो अखिलेश यादव कर रहे हैं और दूसरा हिंदुत्व की जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर अमित शाह के बात को फेस वैल्यू पर ले भी ले, वैसे तो बीजेपी एक पार्टी है जिसका अपना तरीका है संसदीय दल का नेता चुनने का हो, चाहे विधानमंडल का नेता चुनने का हो। आप किसी भी बड़े नेता के चेहरे पर माइक लेके जाइए, वो यही कहेगा कि हमारी एक परंपरा है, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो ये राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश की, इस राजनीति में अगर फेस वैल्यू पर ले लें इस बात को कि चलिए योगी आदित्यनाथ जी 2027 में भी रहेंगे, तो ये राजनीति तो अखिलेश यादव को मुफीद नहीं हो जाएगी। अखिलेश यादव तो कह ही रहे हैं कि भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में एक राजपूत बिरादरी के प्रोटेक्शन वाली सरकार चला रही है, जिसमें पीडीए के हित जो है सुरक्षित नहीं है।
और वो इस बात को और खम ठोक के कहेंगे 2027 के चुनाव तक में। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में 2027 का चुनाव हो? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, बहुत सख्त मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो मैसेज तो बहुत बड़ा दिया। ये अलग बात है कि बाद में कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां की, वो अपनी जगह पे है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इस सरकार पे ये आरोप तो लगे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि एक बिरादरी थोड़ा प्रोटेक्टेड है, और यही आरोप अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में भी लगते रहे हैं। बस बिरादरी के नाम बदल जाते थे, जातियों के नाम बदल जाते थे। तो वो एक है। दूसरा बात कि पीडीए का जो पूरा का पूरा नारा या पूरा एक मुहिम चलाई है अखिलेश यादव ने, जब ये शुरू हुआ था 2022 के चुनाव में, तो हमने ये देखा कि 2022 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में खास तौर पे काफ़ी सीटें बीजेपी की कम हुई थी इन कंपैरिजन ऑफ 2017। 2017 में 300 से ज़्यादा सीटें थी और अब आके वो घट गई, 250 के आसपास चली गई। उसके बाद लोकसभा का चुनाव 250 के करीब सीटें हैं, सहयोगियों को लेके 350 के करीब। हाँ, तो वो काफी सीटें घटी थी, और उसके बाद भी बहुत सीटें ऐसी थी जो मार्जिनल थी, जहां पे हार जीत का फैसला, करीब 75 सीटें ऐसी थी जहां बहुत छोटा था। और उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, और वो और पीडीए थोड़ा और तेज चला। हालांकि उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें वो नतीजे नहीं आए अखिलेश यादव के पक्ष में, लेकिन फिर ये कह दिया जाता है कि भाई उपचुनाव तो सरकार का चुनाव होता है, तो उपचुनाव को एक संकेत ना माने। लेकिन अखिलेश यादव की कुल राजनीति इस वक्त जो धारा है वो यही है कि हम पर जातिवाद का आरोप लगाने वाले खुद जातिवाद कर रहे हैं, और वो सवर्ण वर्ग से पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक ले आ रहे हैं। बीजेपी की राजनीति में हमेशा एक एलिमेंट रहा है, वो ये कहती है कि हिंदू सब हिंदू हैं, हम पिछड़ा अगला दलित सब हिंदू हैं, और जितना हिंदुत्व इकट्ठा होगा 80 बनाम 20 वाली जो बात आती है वो इसी आधार पर आती है। हालांकि समाज में ये बहुत चल नहीं पाता, क्योंकि नहीं तो टिकट समीकरण साधती है ना, टिकट जाति देखकर बांटती है, मंत्रालय जाति। अमीश जी, जातिगत समीकरण सधते भी तो तब है जब जातियां उस तरह से व्यवहार करती हैं। अगर व्यवहार ना करें जातियां, तो वो समीकरण ही नहीं बन पाएंगे। और वो जातियां व्यवहार क्यों करती हैं? उनके अपने अनुभव होते हैं, उस हिसाब से वो व्यवहार करती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के थानों में, अगर उत्तर प्रदेश के जिलों में नहीं सुनवाई हो रही होगी, तो वो जाहिर सी बात है कि ये नारा चलेगा, पीडीए का नारा। और अगर सुनवाई होगी, अगर वही प्रतिनिधित्व मिलेगा, अगर वही न्याय मिलेगा, तो वो नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आ ही जाती हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो आपने प्रश्न किया कि क्या उनके लिए मुफीद होगा, हाँ निश्चित तौर पर। देखिए, किसी भी विपक्ष के लिए एंटी इनकम्बेंसी बनी रहे या बढ़ती रहे, वो उसके लिए एक फायदा तो होता है, रणनीतिक फायदा होता है, क्योंकि अब 10 साल हो जाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी जो बन रही होगी लोगों के मन में, अब अचानक अगर कोई बदलाव होता है, और मान लीजिए ये कयासबाजी ही है कि अगर कोई पिछड़े समाज का, ओबीसी का या दलित मुख्यमंत्री आ जाए और नीचे चीजें बदल जाए, तो वो पीडीए का तो वो प्रभाव रहने जाएगा। तो पॉलिटिकली और मजाक में चर्चा भी जो होती है, जो गलियारों में चर्चा है, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड चर्चाएं हैं, उसमें यही कहा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री न बदले, बाकी चीजें चलती रहें, क्योंकि तब चुनाव लड़ने में आसानी होगी। ये उनकी स्वीकारोक्ति है समाजवादी पार्टी के नेताओं की आम बातचीत के भीतर। लेकिन अब इसके दोनों पहलू हो सकते हैं ना। अगर योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से एक अपना सपोर्ट ग्रुप तैयार कर रहे हैं, बड़ा तैयार कर रहे हैं,
तो वो लड़ाई भी वैसे ही मजबूत होगी। तो अब आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह रहे, लेकिन ये सच बात है कि आरोप तो लग रहे हैं और जी। उन आरोपों के एविडेंसेस भी मिल जा रहे हैं। हेमंत सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हमारा सर्वे कहता है, अभी हाल में नीरज जी मूड ऑफ द नेशन जो सर्वे, जो लेटेस्ट सर्वे है हमारा, उसके आंकड़े बताते हैं कि अपने राज्य से बाहर पूरे देश भर में अगर देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ देश भर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उस सर्वे के आंकड़े बदल जाते हैं जब विद इन स्टेट सर्वे होता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात, जो उत्तराधिकारी की बात आप कर रहे थे, उस को लेकर भी जो सवाल पूछे जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं रहता है। जब भी जो भी पिछले 2-3 बार का सर्वे जो मेरे ध्यान में डेटा आ रहा है नीरज जी, वो बहुत बड़ा गैप नहीं है, आगे पीछे वाला 19-20 का ही मामला है। मतलब उनकी लोकप्रियता, और ये हम देखते हैं जो भी विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो योगी जी की डिमांड, तेलंगाना का चुनाव हो योगी जी की डिमांड, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत का तो है ना सर। आप बताइए मुझे, चूंकि आप 3 दशक से कम उत्तर प्रदेश की सियासत देख रहे हैं। 2017 के चुनाव में 4 दशक, माफ कीजिएगा गलती हो गई मुझसे, 4 दशक से उत्तर प्रदेश की सियासत को आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, भाजपा को अप्रत्याशित 312 सीटें मिल गई। 2022 में भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा था, मजबूत चेहरा था, लेकिन भाजपा की सीटें घट गई। वोट शेयर और विपक्ष और भाजपा के बीच का वोट शेयर घट गया। 2024 में यह बराबर हो गया, लोकसभा की सीटें विपक्ष की बढ़ गई, भाजपा की घट गई, एनडीए की घट गई। एक तबका है जो कह रहा है कि यह सीएम योगी आदित्यनाथ की अपनी गिरती हुई लोकप्रियता है। दूसरा तबका यह कह रहा है कि नहीं, ये तो केंद्र का चुनाव था 2024 का, इसमें योगी जी के चेहरे पर चुनाव ही नहीं था, ये तो किसी और के चेहरे पर चुनाव था, और ये अगर सीटें कम हुई तो तोहमत वहां जानी चाहिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों की सियासत अभी अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस करने की कोशिश कर रहा है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के रहते वो सियासत उनके लिए आसान नहीं है, या इसे पलट दूं कि क्या कठिन है? क्या क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल में तो कोई दलित पिछड़ा तो है ही नहीं, वहां तो सब हिंदू हैं, और जो बचे हैं वो 20 हैं, और उनकी सियासत स्पष्ट वो करते हैं, वो कह रहे हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ज्ञानवापी को मस्जिद मत कहिए। तो आप तो ये तो इसमें नई क्या चीज है, ये तो पहले से तय है कि जब पीडीए आया और पीडीए पहले ट्रायल में कामयाब हो गया, तभी से ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नीति नियंताओं ने यही योजना तो बनाई कि पीडीए की काट क्या है। पीडीए की काट एक है बृहत्तर हिंदुत्व का एक बड़ा छतरी, सारी जातियां जो हिंदुओं की है उनको एक साथ जोड़ो, हम 80 है, वो 20 की पॉलिटिक्स करे, हम 80 की करे। यही तो एक समाधान समझा गया था, लेकिन इस समाधान की स्थितियां बनी नहीं 2024 और 2024 के अगर परिणामों को देख लिया जाए तो उससे ज्यादा अलार्मिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और अखिलेश यादव खाली योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है, अखिलेश यादव तो उन सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को जोड़ करके अपनी बात कहते हैं। भले वो नॉन सीरियसली कहें कि योगी रहेंगे तो हमको आसान हो जाएगा, योगी ही नहीं ब्रजेश पाठक रहेंगे तो भी उनको आसान हो जाएगा, हेमंत तिवारी रहेंगे तो भी उनको आसान आ जाएगा, कोई और बाबू साहब रहेंगे तो भी उनको आसान आ जाएगा। वो तो जान रहे हैं उनको बीच में क्या कहना है। उनको तो ये जो पीडीए है, पिछड़ा दलित और मुसलमान को किनारे करती हुई एक तरफा है, वे जातियां जो 2024 के एक बड़े परिवर्तनकारी परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी, ठीक 10 साल बाद उन्हीं जातियों को कैसे अखिलेश यादव ने ये पीडीए बोल करके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बदल जाएगा ये बोल करके भारतीय जनता पार्टी ने खींचा है। ओबीसी की बहुत सी जातियां, कुर्मी वगैरह ऐसी जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबी दूरी चली गई, बहुत कुछ परसेंट रह गई, और भी कई ऐसी जातियां हैं। तो ये कहने का मतलब है अखिलेश यादव की संपूर्ण राजनीति विशुद्ध जाति आधारित है, उनके पिताजी की भी थी। तो वो तो जानते ही है कोई सवर्ण चीफ मिनिस्टर रहेगा तो हमको आसानी हो जाएगी कहने में कि आपके अधिकार, आपका हित सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में, चाहे योगी जी के नेतृत्व हो चाहे किसी के नेतृत्व हो, चाहे अमित शाह को मुख्यमंत्री बनवा दो तो भी वो यही कहेंगे। तो उनकी अपनी लाइन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
के लिए वास्तव में ये चिंता का विषय तो है। 2019 में सीटें थोड़ी कम होना, 2022 में सीटें और वोट परसेंटेज कम होना, और 2024 ये बड़ा अलार्मिंग परिणाम रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं ये बात तो चल ही रही होगी कि सत्ता शासन से लेकर के संगठन के पदों पर हम कुछ ऐसे चेहरे रखें जो दलित और ओबीसी समुदाय से आते हैं। ये तो पेच भारतीय जनता पार्टी की, और ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और अगर ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं होती तो हम न तो अखिलेश यादव इस तरह के सवाल उठाते, न हम लोग इस विषय पे डिबेट कर रहे होते, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है वो तो यही है कि योगी चमकदार चेहरे हैं, राष्ट्रीय फलक पर हैं और पूरे देश में स्वीकार्यता है। और कई विषय ऐसे हैं जो मूल विषय हैं, जो नब्ज को पकड़ने वाले विषय हैं, वो ऐसे विषय जो सरकार को बनाते और बिगाड़ते हैं, उन विषयों पर योगी आदित्यनाथ की दक्षता और पूर्ण सिद्ध है। तो ये बातें नहीं कर सकते, इसीलिए तो बात आई है। दरअसल ध्यान रखिएगा एक बात, 2024 में अखिलेश यादव ने आपके इसी यूपी तक पर, मैंने एक नहीं 8 बार 10 बार बोला होगा कि अखिलेश यादव ने 2024 का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया है। अगड़ा पिछड़ा दलित के साथ लेके चल रहे हैं, वर्सेज अगड़ा कर दिया। सही बात, यही तो किया उन्होंने और उसका परिणाम उनको प्राप्त होगा। वह इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं इस लाइन पे जरूर सोच रही होगी। लेकिन क्या हमको आपकी उम्मीद करनी चाहिए, जैसा अभी उत्कर्ष ने कहा थोड़ी देर पहले, कि ये सब बातें लोकसभा, राज्यसभा या पब्लिक मीटिंग में थोड़ी कही जाती हैं, ये नहीं कही जाती हैं। क्या नायब सिंह सैनी को हम तो नहीं जानते थे, बहुत से लोग नहीं जानते थे। भजन लाल शर्मा को कौन जानता था? सही बात, कोई नहीं जानता था। ऐसे ही चेहरे भारतीय जनता पार्टी के, पुष्कर सिंह धामी को कोई सोच सकता था चीफ मिनिस्टर? मोहन यादव जी। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग करती रही है। राजनीति में कभी कुछ भी संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना भारतीय जनता पार्टी के खुद के लिए इतना आसान बात नहीं, इसीलिए अमित शाह ने इस तरह की बात की। सही बात है, आसान नहीं है योगी आदित्यनाथ को हटाना, क्योंकि ये बात हम लगातार देख रहे हैं कि वो बार बार लौट कर आते हैं और जब भी ये चर्चाएं तेज होती हैं वो वापस और मजबूत होकर योगी आदित्यनाथ लौटते हैं। तो अमित शाह ने एक बार फिर से ये संसद के भीतर ये कहकर कि योगी भी रिपीट होंगे 2027 में, तो ये साफ कर दिया है एक तरीके से कि जो दिल्ली और लखनऊ के बीच खबरें चलती हैं उन पे कयास भले ही लगाते रहिए, लेकिन फिलहाल होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि अखिलेश यादव, अभी हाल में हमने अखिलेश यादव की पार्टी के एक दलित सांसद के घर करणी सेना के हमले के बाद हमने देखा कैसे अखिलेश यादव पहले राणा सांगा के बात पर बैकफुट पर गए। उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया जिसमें वो बीच की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही करणी सेना का हमला हुआ उन्होंने इसे दलित बनाम ठाकुर की शक्ल दे दी और इस पर एक बार फिर से एग्रेसिव हो गए। और कल एक चीज और किया उन्होंने, जब उन्होंने ये टिप्पणी हो रही थी संसद में तो हनुमान जी की जाति भी वाली बात कही। वक्फ संशोधन बिल पर बात हो रही थी, मुसलमानों की बात हो रही थी, लेकिन वो वहां पर भी हनुमान जी की जाति लेकर आ गए। तो ये जाति के नीचे अंडरलाइन जो कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये उनकी रणनीति लगातार जारी रहेगी और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जो कयासबाजियां हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा और हेमंत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।